हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में। आज हम बात करेंगे सीआरपीसी की धारा 105 ग के बारे में। यदि आप सीआरपीसी से रिलेटेड पिछली धाराओं का अध्ययन करना चाहते हैं तो आप यहां पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करेंगे तो यहां से आपको सीआरपीसी के पिछले वीडियो मिल जाएंगे। हम बात करते हैं सीआरपीसी की धारा 105 ग। ये कहती है संपत्ति की कुर्की या समापहरण के आदेशों के संबंध में सहायता। संपत्ति की कुर्की यानी कि संपत्ति को कुर्क कर लेना, अपने पास रख लेना, और समापहरण करना यानी कि उस संपत्ति पर अपना कब्जा जमा लेना। ये कौन कर सकता है? ये कर सकता है भारत का कोई भी न्यायालय। कब कर सकता है? यदि वह संपत्ति किसी अपराध के संबंध में पकड़ी जाती है। कुल मिलाकर के ये समझें कि मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति ने कहीं पर चोरी कर ली। अब चोरी करने के बाद वह संपत्ति, चोरी की गई संपत्ति जो है उसने अपने पास रखी हुई है। न्यायालय को इस बात की जानकारी मिल जाती है कि ये संपत्ति चुराई गई संपत्ति है। अब अपन ये जानते हैं कि चोरी करना एक अपराध की श्रेणी में आता है। और इसी प्रकार से यदि देखें तो वह किसी अपराध से व्युत्पन्न संपत्ति है, यानी अपराध से उत्पन्न हुई संपत्ति है। चोरी की गई संपत्ति अपराध वाली संपत्ति। तो ऐसी संपत्ति को कोई भी न्यायालय जो है अपने कब्जे में रख सकता है, यानी कि समापहरण कर सकता है। और क्या कर सकता है? और उसकी कुर्की कर सकता है। कुर्की कर सकता है यानी कि किसी भी प्रकार से वह उसको जो है बेच करके उसका पैसा जो है न्यायालय के पास रख सकता है। तो किसी अपराध से व्युत्पन्न संपत्ति, किसी अपराध के कारण उत्पन्न हुई संपत्ति को न्यायालय इस प्रकार का कार्य कर सकता है। तो हम इसको अध्ययन करते हैं सीआरपीसी की धारा 105 ग के बारे में। ये कहती है कि जहां पॉइंट नंबर 1, 2, 3 तीन पॉइंट दिए हैं इसमें, तो हम पॉइंट नंबर 1 को पढ़ रहे हैं कि जहां भारत के किसी न्यायालय के पास, यहां पर बात आ रही है भारत के किसी न्यायालय के पास, यानी कि पूरे भारत में कहीं पर भी भारत के किसी भी न्यायालय के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार है कि किसी व्यक्ति द्वारा अभिप्राप्त कोई संपत्ति, यानी किसी व्यक्ति ने कोई संपत्ति प्राप्त करी है तो किसी व्यक्ति द्वारा अभिप्राप्त कोई संपत्ति ऐसे व्यक्ति को किसी अपराध के किए जाने या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष से व्युत्पन्न या अभिप्राप्त हुई है, यानी कि वह संपत्ति उसको किसी अपराध के किए जाने के कारण प्राप्त हुई है। सीधी सीधी लैंग्वेज में ऐसा समझे तो वहां वह ऐसी संपत्ति की कुर्की या समापहरण का कोई आदेश दे सकेगा। कौन दे सकेगा? न्यायालय। कौन सा न्यायालय? भारत का कोई भी न्यायालय जो धारा 105 घ और धारा 105 अंघा दोनों सहित के उपबंधों के अधीन ठीक समझे। यानी कि न्यायालय उसकी कुर्की का या समापहरण का आदेश दे सकता है जहां पर संपत्ति अपराध के माध्यम से प्राप्त हुई हो, अपराध करने के कारण प्राप्त हुई हो ऐसी संपत्ति को। और जैसा न्यायालय ठीक समझे 105 घ और 105 अंगा के अंतर्गत ऐसे आदेशों का पालन करवाया जा सकता है। उसके उपबंध मतलब जो है आगे की धाराओं में ये हमको पढ़ने को मिलेंगे। पॉइंट नंबर 2 पढ़ते हैं कि जहां न्यायालय ने उपधारा 1 के अधीन किसी संपत्ति की कुर्की या समापहरण का कोई आदेश दिया है, यानी उपधारा 1 के अंतर्गत, उपधारा 1 जो अभी हमने पढ़ी कि समापहरण का आदेश या कुर्की का आदेश न्यायालय दे सकता है, तो यह आदेश यदि देता है, जहां न्यायालय उपधारा 1 के अंतर्गत समापहरण का या कुर्की का आदेश दे सकता है और ऐसी संपत्ति किसी संविदाकारी राज्य में होने का संदेह है। संविदाकारी राज्य का मतलब होता है विदेश। विदेश यानी कि वह देश, भारत से भिन्न वह देश जहां पर इस प्रकार की संविदा की गई है, इस प्रकार का कॉन्टेक्ट किया गया है, इस प्रकार का करार किया गया है कि भैया अपराध के मामले में हमारा अपराधी हम आपको सौंप देंगे, आपका अपराधी हमको सौंप देना। अपराध की गई संपत्ति यदि आपकी संपत्ति तो हम आपको सौंप देंगे, और हमारी संपत्ति है अपराध की गई संपत्ति तो वो आप हमको सौंपना। इस प्रकार की यदि कोई संविदा हो जाती है, इस प्रकार का यदि कोई करार हो जाता है, इस प्रकार का यदि कोई कॉन्टेक्ट हो जाता है किसी अन्य देश को, तो हम उसको बोलेंगे संविदाकारी राज्य। संविदाकारी राज्य यानी कि वह देश जहां से हमारी संविदा हुई है। तो संविदाकारी राज्य में होने का संदेह है, वहां पर न्यायालय संविदाकारी राज्य के न्यायालय या प्राधिकारी को ऐसे आदेश के निष्पादन के लिए अनुरोध पत्र जारी कर सकेगा।
यानी कि ऐसा अनुरोध पत्र जारी कर सकेगा कि भैया आपके देश में हमारे यहाँ की संपत्ति है और वह संपत्ति जो है हम जो है कुर्क करना चाहते हैं, समापहरण करना चाहते हैं। इस प्रकार से ऐसा आदेश जारी किया जा सकता है अन्य देश के लिए। यदि कोई संपत्ति ऐसी है जो विदेश में पहुंच गई है और वो भारत की संपत्ति है और वो किसी अपराध के जरिए पहुंची है, कोई चोरी करके ले गया है, किसी भी बहाने से ले गया है और अपराध हुआ है, तो इस संबंध में जो है इस प्रकार की बात कही गई। पॉइंट नंबर 3 में कहा गया, क्या कहा गया? अब देखो, हमने हमारी बात तो कह दी, हमारे देश की बात तो कह दी कि हमारे भारत की संपत्ति यदि किसी संविदाकारी राज्य में पहुंच जाए तो जो है हम उसे कुर्की और समापहरण के आदेश उस प्राधिकारी को या वहां के न्यायालय को दे सकते हैं। लेकिन वहां की कोई संपत्ति यहां आ जाए तो ऐसे समय में क्या करना चाहिए? इसके संबंध में धारा 105 ग के पॉइंट नंबर 3 में बताया गया। क्या बताया? कि जहां केंद्रीय सरकार को, देखो पूरे भारत की सरकार केंद्रीय सरकार मानी जाती है, तो जहां केंद्रीय सरकार को किसी संविदाकारी राज्य के किसी न्यायालय, संविदाकारी राज्य मतलब वही दूसरा देश कोई, तो संविदाकारी राज्य के किसी न्यायालय या किसी प्राधिकारी से अनुरोध पत्र प्राप्त होता है। अब देखो, हमने भेजा नहीं है अनुरोध पत्र, हमें प्राप्त हुआ है, हमारे देश को यानी कि केंद्रीय सरकार को ऐसा पत्र प्राप्त हुआ है। कैसा वाला? वही क्या हमारी संपत्ति जो है आपके देश में आ गई है, भारत से बाहर कोई अन्य देश हमसे ऐसा अनुरोध करता है, तो ऐसा पत्र हमको प्राप्त होता है, हमारे भारत के केंद्रीय सरकार को प्राप्त होता है, प्राधिकारी को प्राप्त होता है, जिसमें किसी संपत्ति या भारत में कुर्की या समापहरण करने का अनुरोध किया गया है। ऐसा अनुरोध किया गया है कि हमारे देश की संपत्ति आपके देश में है और जो उसको कुर्क किया जाना है और समापहरण किया जाना है, तो जो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे अपराध के किए जाने से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष व्युत्पन्न या अभिप्राप्त हुई है, यानी कि हमारे देश को वो संपत्ति कब प्राप्त हुई है? किसी अपराध के कारण प्राप्त हुई है। कोई वहां से जो है चोरी करके संपत्ति इधर लेकर के आ गया, उस संपत्ति की बात है। और चोरी करने से ही मतलब नहीं है, किसी भी अपराध के कारण वो अभिप्राप्त हुई है या उत्पन्न हुई है, दोनों में से कोई भी बात। तो यदि ऐसी संपत्ति है तो और ऐसा पत्र हमें भारत में प्राप्त हुआ है कि भैया हमारी संपत्ति जो है वहां पर भारत में है और उसका समापहरण किया जाना है, कुर्क किया जाना है, तो संविदाकारी राज्य में ऐसा किया गया है, ऐसा पत्र संविदाकारी राज्य से हमको प्राप्त हुआ है, वहां केंद्रीय सरकार ऐसे अनुरोध पत्र ऐसे न्यायालय को, ऐसे किसी न्यायालय को जिसे वह ठीक समझे, यथा स्थिति धारा 105 घ और धारा 105 अंगा दोनों सहित के तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अनुसार निष्पादन के लिए अग्रेसित कर सकेगी। यानी कि केंद्रीय सरकार ऐसे लेटर को जो विदेश से प्राप्त हुआ है उसको ऐसे किसी न्यायालय में भेज देगी जैसा कि वह ठीक समझे, और ऐसे न्यायालय में भेजने के बाद ऐसा आदेश दे सकती है केंद्रीय सरकार या वह प्राधिकारी कि भैया उस संपत्ति को कुर्क किया जाए, उस संपत्ति का समापहरण किया जाए और वापस से उसे उस स्थान पर उस देश में पहुंचा दिया जाए जिस देश से ऐसा अनुरोध पत्र प्राप्त हुआ है। तो ये सारी जानकारियां, यानी कि हमारे भारत से के बाहर यदि कोई संपत्ति, हमारी संपत्ति किसी अपराध के कारण पहुंच जाती है तो हम वापस मंगा सकते हैं, उसका कुर्क कर सकते हैं, समापहरण कर सकते हैं। इसी प्रकार से विदेश की कोई संपत्ति हमारे भारत में आ जाती है तो हमारा भी ये दायित्व है कि हम उस संपत्ति को लौटा देवें, और इस प्रकार से व्यक्ति है तो भी व्यक्ति को लौटा देवें, संपत्ति है तो संपत्ति को लौटा देवें। व्यक्ति को लौटाने की कार्यवाही जो है धारा 105 खा में बताई गई है और धारा 105 ग में संपत्ति के संबंध में बताया गया। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैंने आईपीसी और सीआरपीसी दोनों से रिलेटेड समस्त धाराओं के वीडियो तैयार किए हैं, यानी कि पूरी की पूरी आईपीसी तैयार की है, पूरी की पूरी सीआरपीसी तैयार की है। यदि आप उसका अध्ययन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करें, आई बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको पूरी की पूरी आईपीसी और पूरी की पूरी सीआरपीसी मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।